कह रहे मुल्क का क्या हाल है, तो कह रहे जो जेल का हाल है। कह रहे वो फ्रॉडी आजान दे देता है, कातिल इमामत करा देता है, और वो चोरों डाकू सारे नमाजी हैं। हमारी जमहूरियत का हुस्न देखें। अब सदर पीटीआई गए, वजीर आजम पीएमएलएन गए, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का है, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, गवर्नर एमकेएम का, केपीके में हुकूमत पीटीआई की थी, पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, बलोचिस्तान में सबकी है, कश्मीर विफाक का है। तो हमारा सादत हसन मंटो साहब के जुमले से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है हमारा। अच्छा, ये टैक्स फ्री बजट है, बहुत सारे मिनिस्टर कह रहे हैं टैक्स फ्री बजट है, बिल्कुल टैक्स फ्री बजट है। अब ये टैक्स फ्री बजट कैसे है? ये टैक्स फ्री बजट इसलिए नहीं है कि इसमें 80 से ज्यादा टैक्स तो लगे हुए हैं, अंदर टैक्स लगाने की जगह नहीं है। अब आप इसमें टैक्स लगा सकते हैं इस एयर कंडीशन की ठंडी हवाओं पर, बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन पर, या मुंह से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पर। इसके अलावा आपके पास टैक्स लगाने की कोई जगह नहीं है। तो इसे टैक्स फ्री बजट ना कहें, आप ये कहें कि हमने एक अच्छा बजट दिया है जिसमें जितने टैक्स हम लगा सकते थे वो लगा दिए हमने। मिनिस्टर साहब का एक शेर था कि वो जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी धुआ देते हैं। तो मैं इसके जवाब में काउंटर शेर तूफान के ऊपर दे रहा हूं कि खुद पर कोई तूफान गुजर जाने के डर से, खुद पर कोई तूफान गुजर जाने के डर से मैं बंद हूं सीएम हाउस में बिखर जाने के डर से। खुद पर तूफान गुजर जाने के डर से मैं बंद हूं सीएम हाउस में बिखर जाने के डर से। हर साये पे आहट पे नजर रखता हूं शब्बर, हर साये पे आहट पे नजर रखता हूं शब्बर, बिस्तर पे नहीं जाता हूं डर जाने के डर से। अब ये जो बजट है देखिए, पूरे मुल्क का बजट है, महंगाई, बेरोजगारी, डीजल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, एजुकेशन के एक्सपेंड, हेल्थ के एक्सपेंड, कोई बजट ऐसा नहीं है जिसको हम फखर से कह सकें भाई पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा अच्छा बजट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट का हो, चाहे प्रोविंस का हो, किसी सूबे का हो। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। तो वो सादत हसन मंटो कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा भाई मुल्क का क्या हाल है, कह रहे जो जेल का हाल है। कह रहे मुल्क का क्या हाल है, तो कह रहे जो जेल का हाल है। कह रहे वो फ्रॉडी आजान दे देता है, कातिल इमामत करा देता है, और वो चोरों डाकू सारे नमाजी हैं। मेरे पे आ रही है। अब हमारा क्या मसला है? हमारी जमहूरियत का हुस्न देखें। अब सदर पीटीआई गए, वजीर आजम पीएमएलएन गए, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का है, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, गवर्नर एमकेएम का, केपीके में हुकूमत पीटीआई की थी, पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, बलोचिस्तान में सबकी है, कश्मीर विफाक का है। तो हमारा सादत हसन मंटो साहब के जुमले से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है हमारा। पिछले साल हमने सर बड़ा अहम काम किया और इसमें कुत्ते परेशान हैं। नहीं, मैं इसका बड़ी संजीदगी से 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिया। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हुए। हमारा 75 करोड़ रुपए हमने सूबे में खर्च किए। अगर मैं अपने हल्के का मुकदमा लड़ाऊं, मैं कराची का मुकदमा लड़ाऊं, तो इसका मतलब मैं सिंध का मुकदमा लड़ रहा हूं। मुझे जहां से वोट पड़े मैं वहां का मुकदमा लड़ूंगा। मुझे न्यू कराची से अगर एमपीए बनाए, नॉर्थ कराची से बनाए, औरंगी से बनाए, तो भाई मैं अपने हल्के का तो मुकदमा पहले लड़ूंगा ना। या मैं न्यू कराची का कहूं बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, मैं पहले खड़ा होकर जना आपके हल्कों का मुकदमा लड़ूं? नहीं, पहले मेरा राइट है मैं अपने हल्के का। मेरे हल्के का मुकदमा ये है, 1910 से 1920 तक का हमीदा खोड़ो की किताब में मेरे पास बजट मौजूद है। 111 था, फिर 118 लाख, फिर इसके बाद 100, ये लाख में है सारा, 161 लाख आखिरी था। इस बजट के अंदर जो महकमे हैं, महकमे, मेरी बात दोबारा सुनिएगा, इसमें आखिरी बजट जिसके ऊपर सिंध प्रोविंस ने मुकदमा बनाया, बरतानवी हुक्मरानों के आगे जो आपने मुकदमा बनाया, उसमें 47 लाख था, 47 लाख का डेफिसिट था। 22 महकमे थे जब तक सिंध आजाद हुआ है। 1 रुपया कराची से नहीं था इसमें, 1 रुपया कराची का इसमें नहीं था। ना कराची की डेवलपमेंट इसमें है, ना कराची से रेवेन्यू है इसमें। फिर ऐसा क्या हुआ? मेरा शिकवा फिर आपसे बनता है ना कि जब सूबा इतना बड़ा बंबई से हमने अलहदा कर लिया और रेवेन्यू उसमें कराची माइनस था, तो कराची आया तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम कर दिया ना हमारे सूबे पे। तो जितना रेवेन्यू कराची का बढ़ा तो सूबे का रेवेन्यू बढ़ गया। अब सूबे का रेवेन्यू बढ़ गया। आज मैं आपको बताऊं
भाई ये रेवेन्यू, इस रेवेन्यू में एग्रीकल्चर है, इस रेवेन्यू में फॉरेस्ट है, इस इरिगेशन है। आज आप मुझे कितनी तकलीफ होती है, आप लिखते हैं कि मैं 3000 मिलियन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करूंगा। मैं थोड़ी लिख रहा हूं, आप लिख रहे हैं कि मैं 3000 मिलियन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करूंगा। और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम? डेवलपमेंट, खाली डेवलपमेंट। कौन कौन से महकमे? एग्रीकल्चर, फूड, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, लाइव स्टॉक, फिशरी, ये सब पर आप कितना खर्च कर रहे हैं? 500 अरब रुपए। 500 अरब रुपए खर्च करके आप कहते हैं मैं 3000 मिलियन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लूंगा। इसमें ट्रैक्टर की सब्सिडी, सोलर की सब्सिडी, पानी की सब्सिडी, ट्यूबवेल की सब्सिडी, आप उसमें से 900 मिलियन कलेक्ट करते हैं। तो मुझे क्या गुस्सा नहीं आएगा?